नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद है और ये है 9165823800। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, पेटीएम नंबर सब यही है। आज जैसा कि मित्रों हम सब जानते हैं, अक्षय तृतीया है। तो सबसे पहले तो हमारे समस्त बंधुओं को अक्षय तृतीया की शुभकामना। अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। देखो मित्रों, आज मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बनाने जा रहा हूँ जो आपको बता देता हूँ, आप भी घर पे इसको बना सकते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब होता है तृतीया यानी तीसरी, और अक्षय जो कभी ख़त्म नहीं हो। भगवान परशुराम की आज जन्मदिन भी है। भगवान परशुराम जो है भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं और सूर्य से आबद्ध हैं, मतलब इन पे सूर्य की कृपा है, इसलिए सूर्य कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही यह तिथि कभी नष्ट नहीं होती। भगवान राम जो है वो चंद्रवंशी है और भगवान परशुराम ब्राह्मण हैं और सूर्यवंशी है। तो सूर्य कभी जिस प्रकार से नष्ट नहीं होता और सूर्य की छाया ही चंद्रमा है, और दोनों के प्रभाव से सूर्य और चंद्रमा और पानी गंगा, ये तीनों भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और इस धरती को चलायमान रखने के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान शिव को देवादिदेव महादेव बोला जाता है। और अक्षय तृतीया भगवान शिव के सूर्य के प्रताप को ही माना जाता है, और इस दिन कोई भी चीज़ जो बनाई जाए वो कभी उसका यश और तेज नष्ट नहीं होता। तो मैं बहुत दिनों से एक दवा की इंतज़ार में था, जिसके कारण मेरे को रुकना पड़ा। आज वो आ गई है। ये देखिए, ये सामने जो रखा हुआ है ये है जवासा। ये जवासा है। जवासा और धमासा, पुनर्नवा, ये सब राजस्थान मिलते हैं, सफ़ेद पुनर्नवा। ये माउंट आबू से आया है मित्रों, माउंट आबू में मिलता है ये। इसका पंचांग है वो हरा भाग, देखिए पत्ती बहुत कम होती है, कांटे ही कांटे होते हैं ये। और ये जड़ है। ये आपको थोड़ा पास से दिखा दूँ अच्छा रहेगा। ये इसकी जड़ है। मैं जो भी दवा बनाऊंगा मित्रों, पंचांग मिले तो ही बनाता हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं बनाता। मेरा मन खट्टा हो जाता है, फ़ायदा करे नहीं क्या मतलब। ये हरी जो देख रहे हैं ना, ये इसकी पत्ती स्वरूप ऐसा होता है। ये जवासा और धमासा इतनी बेहतरीन चीज़ है कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ ये यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई है, नंबर 1 पे धमासा है, जवासा धमासा। ये गंधरायण, ये हिमालय की चीज़ है, ये रखा हुआ है गंधरायण। ये शिप्रा बूटी है, ये लाल चित्रक है, ये सफ़ेद पुनर्नवा का पंचांग है, और ये रुद्रवंती है। इतनी ये सब चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 ये, और 7वां जवासा धमासा। तो ये सब चीज़ों को मिलकर रोग प्रतिरोधक क्षमता का चूर्ण मैं बनाने जा रहा हूँ आज। इसको 1-1 चम्मच सवेरे शाम अगर आदमी खाता रहे, जैसा बोल रहे हैं कोरोना फिर हो गया, लोगों ने टीका लगाया 2-2 3-3 फिर भी हो गया। देखो मित्रों, आयुर्वेद का सिद्धांत के आधार पर मैं बात करूं तो प्राकृतिक तौर पर जो आपका रेजिस्टेंस शरीर का बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, बाहर चीज़ कोई भी जो अप्राकृतिक हो वो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़े समय के लिए बढ़ा सकती है, परंतु उसका स्थायी प्रभाव कभी नहीं होगा, क्योंकि वह निर्जीव है। और निर्जीव चीज को सजीव में डालोगे आप, ये बिल्कुल सिद्धांत आपका हमारे से जितने पुराने मनीषी हैं जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की है, उनका ये सिद्धांत है। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। जो सुश्रुत संहिता पढ़ लीजिए आप, चाहे शंकरधर संहिता पढ़ लीजिए आप, कुछ भी कोई सी भी संहिता पढ़िए, उसमें स्पष्ट लेख है कि जीवित चीज़ ही आदमी के जीवन को बढ़ा सकती है, मृत चीज़ कुछ भी नहीं बढ़ा सकती। थोड़े समय के लिए उपाय हो जाएगा। आप देख रहे हैं फिर से चाइना में उत्पत्ति शुरू हो गई। तो ये हमारी जीवित चीज़, और हम तो कहते हैं, हम तो बड़े गर्व के साथ, मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, आज भोलेनाथ का दिन है, बिल्कुल उनका नाम लेके बोलता हूँ कि भारतवर्ष में आयुर्वेद इतना है, इतनी चीज़ें हैं भारतवर्ष में आयुर्वेद में, कि हमको बाहर चीज़ कोई लेने की आवश्यकता ही नहीं। यही हमारे शरीर की समस्त रोग को बाहर कर देगी।
पुनर्नवा जो है आपके शरीर को फिर से, जो अंग आपका खराब हो गया उसको फिर से नया कर देता है। लाल चित्रक खून को पतला करके जो ऐसी कोई चीज़ जो आपके शरीर में उत्पन्न हो रही नष्ट कर देता है। शिप्रा बूटी आपके जीवन को बढ़ाने वाली है और ये कायाकल्प औषधि है। रुद्रवंती कायाकल्प औषधि है। लंग्स के में जितना भी कफ है उसको निकाल के बाहर करती है। गंधरायण ये भी कायाकल्प औषधि हिमालय की है। ये पीली रुद्रवंती और ये दोनों हिमालय की हैं। ये कफ को शरीर में टिकने ही नहीं देती, इसलिए वहाँ के लोग इसको रुद्रवंती को भाजी बना के खाते हैं। इसमें नमक रहता है, प्राकृतिक नमक, और गंधरायण मसाले के रूप में खाते हैं ताकि उनको वहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो उनके शरीर में कफ, आपने सर्दी जुकाम देखा ही नहीं होगा हिमाचल में और हिमालय में जो लोग चलते हैं घोड़ा लेके। और जवासा और धमासा ये खून को बिल्कुल पतला कर देता है, शरीर में स्फूर्ति और गर्मी पैदा करता है। तो और ये रोग कि कोई सा भी रोग हो आपके शरीर में, वायरस हो चाहे कुछ हो, उसको पनपने नहीं देता। बुखार को भी ये जड़मूल से नष्ट करता है। किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेट में कोई इन्फेक्शन है, लीवर में कोई इन्फेक्शन है, सबको ये सब चीज़ें नष्ट करती है। ऐसा हमारे पूरे आयुर्वेद में वर्णित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आज मैं इस शतांग चूर्ण को, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला चूर्ण है मित्रों। अगर इसको माह में एक बार, अब क्योंकि बारिश होगी फिर सर्दी जुकाम होगा, फिर कफ की मात्रा बढ़ेगी, तो इसको बारिश के पहले ले लीजिए। 250 ग्राम आता है ये। इसको एक एक चम्मच सुबह शाम कुनकुने पानी से ले लीजिए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। रक्त को तो पतला करेगा, कोलेस्ट्रॉल को नष्ट कर देगा, कफ जो थोड़ा बहुत जमा है उसको नष्ट कर देगा, अंदर कोई उपद्रव हो रहा है उसको ठीक कर देगा, लीवर को ठीक कर देगा। तो आपका शरीर वैसे ही ठीक हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं कोई दवाई खाने की। और इसको फिर आप जब दिसंबर का माह, जब विकट ठंड आए, तब एक बार, तब एक पैकेट वहाँ ले लीजिए 250 ग्राम फुर्सत। आपको कोई रोग पकड़ेगा ही नहीं। इतने दिव्य चीज़ हमारे भारतवर्ष में, फिर भी हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं। ये बड़ी दुख लगता है मेरे को देख के कि भारत में सब चीज़ें हैं। ये जवासा आपको बहुत तीव्र है, राजस्थान में मिलता है। पुनर्नवा भी राजस्थान में मिलता है। ये सब चीज़ें इधर उधर मिलती, कुछ हिमालय में औषधियाँ मिलती। इनको सबको इकट्ठा करके चूर्ण बना के अगर खाएं, पंसारी की दुकान से लेंगे तो वो चीज़ सही नहीं मिलती मित्रों, क्योंकि वो ला के अपने व्यापार के लिए, वो भी बेचारे क्या करें, रखते हैं, कब ग्राहक कौन सा आ जाए, तो पड़ी रहती है। साल भर में इन औषधियों का वीर काल ख़त्म हो जाता है, फिर ये उस वैसी काम नहीं करती। इसमें आयुर्वेद बदनाम होता है। सीधी ऐसी ताज़ी औषधियाँ हों, जैसे मैंने आपको हरी दिखाई है, अभी ये सूख जाएगी तो इसको कूट पीस के चूर्ण बना के कपड़ छान कर देंगे। ये भी सब चीज़ें बिल्कुल नई हैं, देखिए आप, ना इसमें कहीं से भी आपको कुछ भी, बिल्कुल नवीन है ये सब। मैं थोड़ा पास से दिखा दूंगा, आप देख लें, समझ लें। कोई भी औषधि घुन लगी, पुरानी, काली नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर असरकारी नहीं होती। इस तरह से नई बिल्कुल ताज़ी औषधियाँ हों तो 100% काम करती हैं, 100% लाभ देती है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। तो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः सभी मेरे बंधुओं को, देखने वालों को अक्षय तृतीया का नमन। इस वीडियो को देखिए, सबको बताइए, ताकि आगामी जो उत्पन्न होने वाला समय आने वाला है, ऐसा जैसा बोलते हैं लोग, मैं तो नहीं जानता सत्य क्या है, जो न्यूज़ पे बोलते हैं, उससे आपका निश्चित रूप से बचाव हो जाएगा। किसी को दमा हो, सर्दी जुकाम हो, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और रक्त पतला हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, आपकी पूरी रक्त वाहिकाएँ साफ़ हो जाएंगी और आपको स्फूर्ति पता चलेगी। हाथ पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, जॉइंट पेन है, सब में ये अतिशय दिव्य चीज़ है मित्रों। और मैं बिल्कुल विश्वास से बोलता हूँ, काम करती है। रोग है तो 2-3 महीने ले लीजिए, एक चम्मच। रोग नहीं है तो सबको एक 40 साल 45 साल के बाद, आजकल तो 30 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो अगर हम इसको आयुर्वेद को लेते रहेंगे तो हमको आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला वेद, ये रोग पर तो काम करता ही है, पर अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है उसको समूल जड़ से नष्ट करने की ताकत है। एलोपैथ दवा जो है अच्छी है, परंतु वो बीमारी को दबाती है, और आयुर्वेद जड़ से बीमारी को निकालता है। अगर शुद्ध औषधियाँ लाएंगे तो थोड़ी महंगी ज़रूर लगती है, मगर 100% काम करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो नमस्कार बंधुओं,
आज अक्षय तृतीया की समस्त को नमन, समस्त को नमस्कार। इसको देखें, समझें, और जिसको आवश्यकता है तो मेरा मोबाइल नंबर मैंने बता ही दिया शुरू में, उस पर व्हाट्सएप करिए, फ़ोन मत लगाइए। फ़ोन मैं उठा नहीं पाता हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि नाराज़ होने की जगह आप व्हाट्सएप करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं आपको ज़रूर जवाब देता हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि जवाब ना दूँ, जवाब देता हूँ। समय मिलता है तो मेरा पुत्र जवाब दे देता है, परंतु फ़ोन मैं ज़्यादा नहीं उठाता। कितने फ़ोन उठाऊँ, हज़ारों फ़ोन रहते दिन भर में, फिर कान में तकलीफ़ भी होती है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ भवानी।